वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा DSSB के बारे में कि DLED या BTC या जिन्होंने कुछ भी कर रखा है, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा, वो किस तरीके से TGT में एलिजिबल है। और लॉजिक बात करूँगा, विदाउट लॉजिक बात करने का इस चैनल पर कोई किसी को अधिकार नहीं। कोई भी अगर आपको एजुकेटर आएगा इस चैनल पर तो बिल्कुल जायज़ बात करेगा, नहीं तो वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि TGT में ओनली केवल B.Ed है, लेकिन फिर बच्चे ही बोल रहे हैं कि सर ये डिप्लोमा इन टीचिंग 2 ईयर, ये सब क्या है। तो उन सारे डाउट्स को लेकर मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ विद डिटेल आपको, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप किसी को समझा भी सकते हैं और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने पेन को थोड़ा सा ये किया, ठीक है। तो कोई भी कोर्स कर रखे हो, जैसे मैं बता दूं आपको, मैंने लिख रखा है कहीं पर, आपने चाहे DLED कर रखा हो, कुछ कोर्स के मैं नाम लिखना चाहूँगा, ठीक है, DLED, BTC, D.Ed, ठीक है भाई, और JBT, ये सारे कोर्स कराए जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, अलग जगह। और भी ETC और लिख लीजिए इसमें का, ETC आदि साथ साथ में ग्रेजुएशन भी किया हो। इसके साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया, मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन किया है, ठीक है भाई। ग्रेजुएशन के साथ मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने CTET जूनियर लेवल का 6 से 8 लेवल का जो होता है CBSE के द्वारा से, वो आपका क्वालिफाई है, बात को समझ लो अच्छे से। वो अगर आपका क्वालिफाई है तो आप TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कन्फर्म, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी का नोटिस है उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल जायज बात कर रहा हूँ भाई। आपने DLED BTC 2 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन में आप 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। और उनकी एक शर्त ये भी है कि 2 साल जो आपका वैकल्पिक, मान लीजिए आप मैथ से भरना है सपोज दैट, ठीक है, तो मैथ में, दूसरा पेन उठाता हूँ, मैथ में अगर आप मान लीजिए भर रहे हैं तो मैथ कम से कम 2 साल वो आपका एक सब्जेक्ट रहा हो वैकल्पिक, ठीक है भाई, मतलब रहा हो, सीधी से वैकल्पिक से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कम से कम। तो भाई जैसे मान लीजिए आप यूपी में हैं, ग्रेजुएशन आपने की, ठीक है भाई, ग्रेजुएशन आपने की, 3 साल की ग्रेजुएशन है, 2 ईयर मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, साइंस ग्रुप से हैं, तो मैथ 2 साल लिए, मान लीजिए आपने लास्ट ईयर छोड़ दी, तो आप मैथ से भर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए भाई साहब, 2 ईयर ही होता है हमारे यहाँ DLED BTC जितने भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, आपका मेन चीज़ है CTET भी क्वालिफाई होना चाहिए भाई। अभी बहुत से लोग जो जूनियर शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने भरा है DLED BTC वाले, वो क्योंकि वहाँ पर एंट्री हो चुकी है यूपी में, तो वो तो बिल्कुल भर सकते हैं, वो सारे भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ कमियां क्या है, अभी तक इन्होंने आज तक कभी, मतलब BTC वालों या DLED को नहीं लिया है, ये मैं आपको बता दूं। तो या तो इनका जो नोटिस इन्होंने दिया है, देखो अभी जो नोटिस है उसमें मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी बड़ा शिक्षा साथ से संबंध रखता हो उसको ये चीज़ समझाओ और इस तरीके से समझाओ कि ये हारता है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी के नोटिफिकेशन अब मैं बताता हूँ, या 25 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा, 25 तारीख को, ठीक है, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आप टेंशन न लें। 25 तारीख का वेट करें, बहुत दिन नहीं, जैसे ही फॉर्म ओपन होगा उसमें सारा कुछ ओपन हो जाएगा भाई साहब। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उसमें सब कुछ लिखा होगा, पहले ही सब कुछ लिखा होता नोटिफिकेशन में, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और 25 तारीख को बिल्कुल फिर जब फॉर्म में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से आप बिल्कुल मान के चलें कि आप लोग एलिजिबल हैं। 25 तारीख को और सारी चीज़ें क्लियर होंगी इन डिटेल, क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो कह रहे थे कि DLED BTC नहीं है। मैं विद लॉजिक बात कर रहा हूँ, ये सारे फैक्ट्स है और ये सारी आहारता है जो कि मैं उसको फॉलो करता हूँ। अब 25 तारीख को कैसा नोटिफिकेशन आता है, किस तरीके से फॉर्म में ऑप्शन आता है, वो सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहे, मैं दोरी साथ मिलते हैं अगले।